बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत से 5 बरस कबल मक्का में पैदा हुई। पहला निकाह मक्का ही में खुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। ये भी पुराने मुसलमान हैं जिन्होंने अव्वल हबशा की हिजरत की, फिर मदीने मुनव्वरा की हिजरत की, बदर में भी शरीक हुए और इसी लड़ाई में या उहुद की लड़ाई में उनके ऐसा ज़ख्म आया जिससे अच्छे ना हुए और सन 2 हिजरी या 3 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने खाविंद के साथ हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा ही आ गई थीं। जब बेवा हो गईं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि मैं हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। उन्होंने सुकूत फरमाया। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ज़िक्र फरमाया। उन्होंने फरमा दिया कि मेरा तो इस वक्त निकाह का इरादा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी शिकायत की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उस्मान से बेहतर खाविंद और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहतर बीवी बताता हूँ। इसके बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सन 2 हिजरी या 3 हिजरी में खुद निकाह किया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह अपने साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया। उनके पहले खाविंद के इंतकाल में मौरखीन का इख्तिलाफ है कि बदर के ज़ख्म से शहीद हुए या उहुद के। बदर 2 हिजरी में है और उहुद 3 हिजरी में, इसी वजह से उनके निकाह में भी इख्तिलाफ है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि तुमने जब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का जिक्र किया था और मैंने सुकूत किया था, तुम्हें उस वक्त नागवारी हुई होगी, मगर चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह का तज़किरा फरमा चुके थे, इसलिए ना तो मैं कबूल कर सकता था और न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को ज़ाहिर कर सकता था, इसलिए सुकूत किया था। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा मुलतवी फरमा देते तो मैं ज़रूर कर लेता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुकूत का हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इनकार से भी ज़्यादा रंज था। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी आबिदा और जाहिदा थीं, रात को अक्सर जागती थीं और दिन में कसरत से रोज़ा रखा करती थीं। किसी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तलाक दे दी थी, जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत रंज हुआ और होना भी चाहिए था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू कर लें, ये बड़ी शब्बेदार और कसरत से रोज़ा रखने वाली हैं और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खातिर भी मंजूर है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजू फरमा लिया। जमादिउल अव्वल सन 45 हिजरी में, जबकि उनकी उम्र तकरीबन 63 बरस की थी, मदीने मुनव्वरा में इंतकाल फरमाया। बाज़ ने उनका इंतकाल सन 41 हिजरी में और उम्र 60 बरस की लिखी है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुज़ैमा की बेटी, जिनके पहले निकाह में इख्तिलाफ है। बाज़ ने लिखा है कि पहले अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह हुआ था। जब वो ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और बाज़ ने लिखा कि उनका पहला निकाह तुफ़ैल बिन हारिस से हुआ था। उनके तलाक देने के बाद उनके भाई
हुबैदा बिन हारिस से हुआ जो बदर में शहीद हुए, जिसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत के 31 महीने बाद रमज़ान 3 हिजरी में हुआ। 8 महीने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं और रबीउल आखिर सन 4 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दो ही बीवियाँ ऐसी हैं जिनका विसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ। बाकी 9 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त ज़िंदा थीं, जिनका बाद में इंतकाल हुआ। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी सखी थीं, इसी वजह से उनका नाम इस्लाम से पहले भी उम्मुल मसाकिन यानी मिस्कीनों की माँ था। उनके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू उमैया की बेटी थीं, जिनका पहला निकाह अपने चचाज़ाद भाई अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद था। दोनों मियाँ बीवी इब्तदाई मुसलमानों में से हैं। कुफार के हाथ से तंग आकर अव्वल दोनों ने हबशा की हिजरत की। वहाँ जाकर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सलमा था। हबशा से वापसी के बाद मदीने मुनव्वरा की हिजरत की। मदीने मुनव्वरा पहुँचकर एक लड़का उमर और 2 लड़कियाँ पैदा हुईं। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 आदमियों के बाद मुसलमान हुए थे। बदर और उहुद की लड़ाई में भी शरीक हुए थे। उहुद की लड़ाई में एक ज़ख्म आ गया था, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ उठाई। इसके बाद सफ़र 4 हिजरी में एक सरिया में तशरीफ़ ले गए तो वापसी पर वो ज़ख्म फिर हरा हो गया और इसी में 8 जमादिउल आखिर 4 हिजरी में इंतकाल किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त हामिला थीं और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पेट में थीं। जब वो पैदा हुई तो इद्दत पूरी हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह की ख्वाहिश फरमाई तो उन्होंने उज़्र कर दिया। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे बच्चे भी हैं और मेरे मिजाज में गैरत का मज़मून बहुत ज़्यादा है और मेरा कोई वली यहाँ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों का अल्लाह मुहाफ़िज़ है और ये गैरत भी इंशाअल्लाह जाती रहेगी और कोई वली इसको नापसंद नहीं करेगा। तो उन्होंने अपने बेटे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह कर दो। आखिर शव्वाल 4 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। बाज़ ने 3 हिजरी और बाज़ ने सन 2 हिजरी में लिखा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जिस शख्स को कोई मुसीबत पहुँचे और वो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिनहा, यानी ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और इसका नेमुल बदल नसीब फरमा, तो उसको अल्लाह ताला बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाता है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मरने पर मैं ये दुआ तो पढ़ लेती, मगर ये सोचती कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर कौन हो सकता है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करा दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनके हुस्न की बहुत शोहरत थी। जब निकाह हो गया तो मैंने छुपकर हीले से जाकर देखा तो जैसा सुना था उससे ज़्यादा पाया। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सन 59 हिजरी या सन 62 हिजरी में हुआ। उस वक्त 84 साल की उम्र थी। इस लिहाज से नबूवत के तकरीबन 9 बरस पहले पैदा हुई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हुज़ैमा के इंतकाल के बाद उनसे निकाह हुआ और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में मुक़ीम हुई। उन्होंने वहाँ देखा कि एक मटके में जौ रखे हैं और एक चक्की और हांडी भी। उन्होंने जौ खुद पीसे और चिकनाई डालकर मलीदा तैयार किया और पहले ही दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मलीदा खिलाया जो निकाह के दिन अपने ही हाथ से पकाया था।